अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Oppo Find X3 Pro। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है वैसे ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इसे इंपोर्ट करवाते हैं या करते हैं ये आपको कितनी कॉस्ट का पड़ेगा। और ये Oppo का मोस्ट प्रीमियम फोन है, आप कह सकते हैं Oppo का सबसे महंगा तरीन ये मोबाइल फोन है। और ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर इसकी प्राइसिंग के बारे से डिस्कस कर देता हूं और बता देता हूं कि आपने कैसे मंगवाना है और इस मोबाइल फोन के एक्चुअली फीचर्स क्या है। मतलब कि अगर आप 2 लाख रुपया खर्चते हैं तो आपको इस मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं Find X3 Pro की। ये डब्बा इस तरह कुछ आपको देखने को मिलता है। चाइनीज़ वेरिएंट है Find X3 Pro का। तो ये अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें पाकिस्तान के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाता है, फिलहाल ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। आपको अनऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर ये 190 तक का देखने को मिल जाता है, 192 190 तक का देखने को मिल जाता है अगर आप इसे बुक करवाते हैं। अगर आप Find X3 Pro बाई करना चाहते हैं तो नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको बुक करवा सकते हैं और आपको ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाएगा नॉन PTA। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा है और ये हो चुका है इसका बॉक्स अनबॉक्स। इसको साइड पे करते हैं और यहाँ ओप्पो की ब्रांडिंग है और ओप्पो की तरफ से कुछ मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ कुछ स्टिकर्स हैं, एक ओप्पो की तरफ से सिम इजेक्टर टूल है और दोस्तों यहाँ कुछ बुकलेट्स और कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं। बुकलेट्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिशिंग के अंदर है और ओप्पो का यहाँ एक आपको कार्ड देखने को मिलता है। मेरे के ओप्पो का मेंबरशिप का कार्ड है, क्योंकि चाइनीज़ वेरिएंट है तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा यूज़र मैनुअल्स भी देखने को मिलेंगी। तो इन्हें मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मेन चलते हैं हम फ़ोन की तरफ और बॉक्स की तरफ। दोस्तों ये आ चुका है फ़ोन और बॉक्स। अगर हम इसकी बात करें फ्रंट की तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ भी कोई भी मॉडल नंबर मेंशन नहीं है। तो मेन फ़ोन को निकालते हैं, हम रखते हैं साइड पे और हम चलते हैं। दोस्तों फ़ोन काफ़ी खूबसूरत निकल के आ रहा है। तो हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर एक चार्जर देखने को मिल रहा है। अगर चार्जर की रेटिंग की बात करें दोस्तों ये है जी, दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको 65 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। ये सुपर वूक चार्जर आप एक कह सकते हैं। और यहाँ दोस्तों इस फ़ोन के अंदर और एसेसरीज़ की बात करें, एक आपको कवर देखने को मिलता है जो कि एक केस है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप कह सकते हैं येलो कलर में है, ऑफ वाइट कलर में है। और यहाँ दोस्तों मेन ओप्पो की हैंड फ्री देखने को मिलती है जो नॉर्मल फ़ोन्स का आपको देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों आपको ओप्पो की तरफ से एक टाइप सी की केबल देखने को मिलती है जो कि वाइट ब्रांडिंग के अंदर है, कोई भी खास इसके अंदर ब्रांडिंग नहीं की गई है। तो ये थे बॉक्स कंटेंट। अब चलते हैं हम फ़ोन की तरफ और फ़ोन को देख लेते हैं फ़ोन जो है वो कैसा परफॉर्म करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और इसकी लुक वगैरह कैसी है। दोस्तों ये आ चुका है हमारे पास मेन फ़ोन। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोन वाइट कलर के अंदर है। ये इस तरह का कुछ आपको कलर देखने को मिलता है। और दोस्तों बैक की तरफ आपको सब चीज़ें मेंशन है। और फ़ोन के अंदर कैमरा मेरे ख्याल इसकी हाईलाइट है, क्योंकि कैमरा इसके काफ़ी मिलते जुलते लग रहे हैं आईफोन से। उसके अलावा दोस्तों कैमरा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए हुए हैं। कैमरा बम थोड़ा सा ना कर्वी शेप के अंदर है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लुक लगी। और दोस्तों अगर बात करें इस फ़ोन की, सामने की तरफ से ये कर्व है, इसका कर्व डिस्प्ले आता है और फ्रंट की साइड पे आपको एक नॉच देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको दोस्तों कैमरा दिया गया है। बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, नहीं दोस्तों बैक की तरफ क्वाड कैमरा है बेसिकली। और इस फोन की थोड़ी हाइलाइट्स की बात करें दोस्तों, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और ये जो वेरिएंट है ये 12 GB वाला वेरिएंट है। वैसे इसके अंदर 8 GB वाला वेरिएंट भी आता है तो वो काफ़ी कमाल हो जाता है, लेकिन ये 12 GB वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग मैंने आपको पहले बता दी है। UFS 3.1 की स्टोरेज आप देख सकते हैं दोस्तों। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओप्पो की तरफ से कहा जा रहा है लेटपो सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो अगर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सेट करूं और आपको दिखाऊं, आपको नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपको देखने को मिल रहा है। अगर सेटिंग के अंदर हम जाकर देख लें इसकी कोई स्पेक्स, तो यहाँ दोस्तों एंड्रॉइड 11 दिया गया है, 12 GB की रैम है, क्वालकॉम 888 का प्रोसेसर है और 256 GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है। तो काफ़ी कमाल का डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर दोस्तों हम बात करें कैमरा की, क्योंकि कैमरा इसका मेन हाईलाइट है, कैमरा के कुछ सैंपल्स आपको शो कर रहा हूँ। और कैमरा की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन एक अच्छे कैमरा के साथ आता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है और जो कि f1.8 एपर्चर के साथ आता है। दोस्तों 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जिससे आप 2x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे और दोस्तों 5x तक भी जा सकते हैं डिजिटली। और डिजिटली आप इसके अंदर 20x तक जूम कर पाएंगे, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें दोस्तों, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड भी 50 MB का दिया गया है, जो कि काफ़ी हैरानकुन बात
बात है। और 3 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। मोबाइल फोन 1080p 240 fps और 4K 60 fps से रिकॉर्डिंग कर पाता है। इसके अंदर जायरो, EIS और 10 बिट वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है। और फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि f2.4 अपर्चर के साथ आती है। ये 1080p 30 fps पे काम करती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट क्वालिटी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ आपको जो है क्वालिटी देखने को मिल रही है। फोटो क्वालिटी काफ़ी कमाल का आपको जो फोटो क्वालिटी देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फ़ोन के मज़ीद इसके बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कर्व डिस्प्ले है, ये साइडों पे थोड़ा कर्व है और नीचे की तरफ फुल्ली बेजललेस फ़ोन है। इसके अंदर कोई भी बेजल नहीं है। आप कह सकते हैं काफ़ी कमाल का आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों मेन इसकी लुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि कैमरा बम्प है, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कैमरा बम्प महसूस नहीं होता है। यहाँ से थोड़ा सा कर्वी शेप में बाहर निकाला गया है कि आपको फील ना हो यहाँ कैमरा बम्प है। पीछे की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ टाइप सी की पोर्ट है। इसके अंदर सिम सिचुएशन ज़रूर ब ज़रूर हाइब्रिड सिम वाली होगी। दोस्तों नीचे की तरफ आपको सिम जैकेट देखने को मिलती है। इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको सिम सिचुएशन कौन सी देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ जो है आपको ये जो फ़ोन है डुअल सिम की तरफ देखने को मिलता है, मतलब कि हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर देखने को मिलती है। मेरे ख्याल इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं दी जाती है, तो आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। उसके अलावा दोस्तों यहाँ टाइप सी की पोर्ट है, नीचे की तरफ एक स्पीकर है, ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन है और उसके अलावा कुछ भी आपको फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो आप कह सकते हैं ये फिलहाल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ऑफिशियल प्राइसिंग में इसकी नहीं बता सकता। अगर आप अनऑफिशियली इसे मंगवाना चाहते हैं तो नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तो वहाँ से जाके आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो ये जो मोबाइल फोन है ओप्पो का आप कह सकते हैं मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन है। इसके अंदर फ्रंट साइड पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो टॉप ऑफ द नॉच है। और दोस्तों एक चीज मुझे बहुत हैरान लगी कि इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो है ही, साथ में दोस्तों 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और साथ में दोस्तों 2x टेलीफोटो का एक लेंस देखने को मिलता है। डेडिकेटेड मैक्रो लेंस है। आप कह सकते हैं ये एक कैमरा सेंट्रिक भी है, लेकिन इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है विद UFS 2.1 और 12 GB की रैम के साथ आता है। आप इस पे हाई एंड गेमिंग भी कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं ओप्पो का टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप डिवाइस है। अगर आप ओप्पो के अंदर रहते हुए कोई फ्लैगशिप डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया कि 192 तक आपको देखने को मिल जाता है, तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इसे मंगवाना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर खरीदना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की टेक के रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ।